देखिए बच्चों, आज आपका न्यू टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहले तुम थोड़ी सी बातें अलग हैं। पहले 9th में बहुत कुछ इसमें से बता दिया गया है, तो कुछ बातें तो आपको पहले स्मरण होंगी, फिर भी उनको एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप यहां जाइए, डायग्राम दिख रहा है बच्चों। इसमें क्या है, एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई, वाई ओ वाई डैश, और क्या है, एक्स ओ एक्स डैश। दो लांबिक दूरियां हैं। तो ये दोनों लांबिक दूरियां, एक क्षैतिज है, एक कैसी है, ऊर्ध्वाधर है। तो जहां भी जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ये तुम 9th में पढ़ चुके हो। दूसरी बात, अब इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसको चतुर्थांश भी कहते हैं, और ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब इसमें पहले में क्या आएंगे, पहले में देखिए दोनों मान, x का मान भी और y का मान भी प्लस प्लस के होंगे। दूसरे में x का मान माइनस, y का प्लस। तीसरे में दोनों माइनस, और चौथे में प्लस और माइनस। इसका प्लस माइनस, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे सपोज करिए -2 और 3 को आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्या है, माइनस प्लस ये ना, ये सेकंड में आएगा। अभी यदि पूछ लिया जाए 3 कौन से में आएगा, क्या पूछ लिया जाए, 3 कौन से में आएगा, यानी कि दोनों प्लस के, ये किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। अभी पूछ लिया जाए -2 कौन से में आएगा, तो कौन से में, देखो माइनस माइनस कौन से में आएगा, थर्ड में आएगा। अब इसके बाद ये बात समझ में आ गई, 4 क्वाड्रेंट है, कौन से में माइनस का होगा, कौन से में प्लस का होगा। ये सारी आपको बातें पिछली पूर्व की बातें हैं, ये सब आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई गई हैं। अब यदि एक नई बात छोटी सी समझ लीजिए, यदि कोई भी मान, यदि एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट लिया जाए, इस पर एक्स अक्ष पर, तो वो क्या होगा, उसका मान, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और 0, यानी कि एक्स का तो कोई भी मान होगा, अब वाई का मान क्या होगा, 0। यदि कोई भी एक्स अक्ष पर, इस पर वाई अक्ष पर कोई पॉइंट हो, तो उसके क्या मान होंगे, 0 और वाई, यानी कि एक्स का मान 0 होगा और वाई का कुछ भी मान होगा। यानी कि यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका मान होगा, y का मान 0 होगा। यदि y अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहां x का मान 0 होगा। देखिए बच्चों, इसमें जो x का मान होता है, जो भी x का, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो x के मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये तो होता है भुज। और जो y का मान होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। x के मान को भुज और y के मान को क्या कहते हैं, कोटि। बच्चों देखिए, ये 2 पॉइंट है, एक a पॉइंट है, दूसरा पॉइंट b है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके x2 y2, और इनके बीच की दूरी क्या है, b है। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने को कहा जाए तो इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। किस सूत्र के द्वारा, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, बिंदु है, मान लीजिए a बिंदु और b, इनके बीच की दूरी निकालनी है। a के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 और 3, और b के कोऑर्डिनेट है 4 और 1। तो क्या है सूत्र, वही जो अभी सूत्र बताया था उसी को लगाएंगे। d बराबर रूट स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या होगा, x2 क्या है, ये रहा x2 4 माइनस x1 2 प्लस y2 1। तो क्या होगा बच्चों, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 मीन्स y1 क्या है, y2 कितना है 1 माइनस y1 3। फिर समझ लीजिए x2 माइनस x1 हो गया 4 माइनस x1 2 प्लस y2 का मान है 1 माइनस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3। फिर समझ लीजिए दोबारा d बराबर x2 माइनस x1 का मान कितना 4 और x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान कितना है 3। तो करिए d बराबर 4 में 2 जाने के बाद कितना बचा 2 प्लस यहां कितना बचेगा 2। तो d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4। तो d बराबर अंडर रूट 8, क्या इसे क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 इतने मात्रक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये आ गई 2 रूट 2। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, ये माइनस कितना बचा 2 बचा ना, 2 का माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया 2 अंडर रूट 2। देखिए बच्चों पहले का सेकंड पार्ट क्या है, पहला बिंदु ए है, वही तरीका समझ लीजिए ए ये रहा और ए बी पॉइंट ये है, ए के कोऑर्डिनेट दिए ए बी और बी के है माइनस ए और माइनस, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको डी। तो वही सूत्र लगाएंगे d बराबर रूट स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर x2 कितना है माइनस का a, कितना है माइनस a और x1 a तो माइनस का हो जाएगा a प्लस y2 कितना है माइनस b और y1 कितना है माइनस का b। तो d बराबर देखिए माइनस a और माइनस a कितना हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b माइनस के 2b का होल स्क्वायर, या d बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा माइनस, देखिए स्क्वायर संख्या माइनस में प्लस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जब तुम माइनस गुणा माइनस करोगे क्या हो जाएगा प्लस का साइन, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ऐसे यहां 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यदि 2 को हम बाहर निकाल लें, क्या कर रहे हैं 2 को बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो रूट स्क्वायर से बाहर कितना 2 आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या d बराबर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बीच की दूरी जो आ गई इतने मात्रा का क्या आ गई, d बराबर 2 रूट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब ये फिर इसी तरह का सवाल है। पहला पॉइंट क्या है -5 और 7 है, इट मीन्स इसे a मान लो, इसे b मान लो। दूसरे पॉइंट है -1 और 3, ये फिर वही दूरी निकालनी है इन दोनों के बीच की, a b के बीच की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, d बराबर सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो मान रखेंगे d बराबर, ये देखिए x1 y1 x2 y2, इसमें कंफ्यूज ना हो, पहले पॉइंट के x1 y1, दूसरे के x2 y2, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, यानी ये पहला भुज दूसरा कोटि। तो रखिए मान माइनस कितना आएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5, फिर y2 3, y1 का मान है 7, d बराबर, देखिए माइनस का 1 है और 5 प्लस का है तो 4 बच गया, 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस यहां कितना बच गया -4 का स्क्वायर कर दो। चलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहां भी कितना हो जाएगा 16। इससे चिन्ह से कंफ्यूज मत होना, जब भी माइनस होगा और उसका होल स्क्वायर होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें। d बराबर 16 16 कितना हो गया 32, 32 का क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 4√2 लिख दोगे इसको, तो d का मान कितना आ गया 4√2 मात्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बिंदु 0 0 तथा 36 15 के बीच की दूरी, तो इसमें कोई बात नहीं, दो बिंदु है, एक ए बिंदु है, दूसरा बी है, ए के कोऑर्डिनेट 0 0 है और बी के कोऑर्डिनेट 36 और 15 है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, तो चलिए आगे। ये बीच की दूरी इनकी डी है, तो डी को कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, किस तरह निकालते हैं, इस सूत्र के द्वारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या d बराबर, देखिए अभी बताया था ये x1 है, ये y1 हर सवाल में, ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो x2 कितना है 36 आएगा, x1 कितना है 0, प्लस y2 कितना है 15, अब ये कितना है 0, तो d बराबर 36 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 15 का। अब देखिए बच्चों, स्क्वायर संख्या तुम्हें याद नहीं है तो क्या करेंगे, गुणा करके निकालेंगे। कैसे करोगे, 36 की 36 में गुणा करोगे, करिए, 6 की 6 में गुणा करेंगे, 6 संग 36, 6 तिया 18, 18 में कितने गुणा करेंगे 3 जोड़ेंगे, 6 संग 36, 6 6 तिया 18 3 21, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 6 और 9 2 1 12 96, कितना आ गया 12 96, और 15 का वर्ग कितना होता है 225, इसका भी करके देख लो, 15 में 15 ही गुना। वैसे ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, 5 पंजे 25, 5 से कम 5 और 2 7, 5 और 1 क्या आ जाएगा 5 7 5 12 1 2 225, यार इधर दोनों को जोड़िए, 225, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, 1 कितना आ गया, d बराबर 15 21। अब इसका फिर वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने का तरीका क्या है, इसके टुकड़े करेंगे आप, फैक्टर करेंगे। यहां देखिए इसको कितना है, इधर देख लीजिए 15 21, 15 21 कितने से कटेगा, पहले 3 से, 3 पंजे 15 0, 3 सत्ते 21,
तो क्या करने हैं, हमें इसे फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हमने 3 से फैक्टर किए, 3 के टुकड़े हो गए, 3 पंजे 15 और 7 या 21। अब कितने से करें, फिर 3 से डिवाइड आएगा, 1 कितना बचा, 3 छंग 18, कितना बच गया फिर 2, 3 9 27। ये आपको देखने में बच्चों लग रहा होगा, इस पर जरा सा जोर दीजिए दिमाग का कि ये कितने से कटेगा, ये 13 से कटेगा। 13 का वर्ग जो होता है 169, तो यहां आ गया 13। ठीक है, 13 गुणा 13। तो इसके क्या फैक्टर आए, डी बराबर 3 गुणा 13 गुणा 13। तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं, 3 का वर्ग 13 का वर्ग, या बराबर 3 गुणा 13 का वर्ग। और वर्ग से क्या होगा, ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया, 13 की 39। तो इनके बीच की दूरी कितने मात्रक आ गई, 39। ये दूरी कितनी आ गई, 39 मात्रक, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जांच कीजिए क्या बिंदु इतने इतने व इतने एक समद्विबाहु, भाई त्रिभुज ले लीजिए आप, ये त्रिभुज बना लिया आपने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, तीनों कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। बिंदु ए के हो गए 5 -2, और ये हो गए 6 और 4, और ये हो जाएंगे 7 और -2। अब एक बात समझिए, समद्विबाहु जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, 3 भुजाएं हैं इसमें, कौन कौन सी है, एक तो ए बी है, और एक कितनी है, बी सी है, और एक है ए सी। इनमें से कोई सी यदि 2 भुजा बराबर हो जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और यदि इनमें से कोई सी 2 बराबर नहीं होगी, तीनों अलग अलग होगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें तीनों भुजाओं को निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ये ए बी, तो निकालिए ए बी बराबर, वही उसी सूत्र से निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है 4, और ये कितना है y1 माइनस माइनस प्लस। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 4 2 6 का वर्ग। तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट 6 का वर्ग कितना होगा 36, बराबर कितना हो जाएगा 37 ए बी। अब हमें क्या निकालनी है, दूसरी भुजा निकालनी है। कौन सी दूसरी भुजा निकालेंगे, अब यहां देखिए बी सी निकालिए। क्या निकालेंगे, बी सी बराबर बी सी, यही होगी बी सी, 7 -6 प्लस -2 और -4। ठीक है, तो बी सी बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6, माइनस के हो गए 6, और -6 का वर्ग हो गया 36। कितना हो गया 36। तो बी सी बराबर 1 प्लस 36, तो बी सी बराबर, देखिए बच्चों अब तुम्हें ध्यान हो जाना चाहिए, क्या ध्यान हो जाना चाहिए कि ए बी बराबर बी सी हो गया, यानी कि ये भुजा इसके इक्वल आ गई, और 2 भुजाएं इक्वल आने, तीसरी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हो गया ए बी जो है किसके बराबर आ गई है, बी सी के। यही हमें सिद्ध करना था, इसकी जो त्रिभुज है ये, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजा बराबर है। ये सिद्ध हो चुका है कि ए बी बराबर कितना है √37 है, और बी सी कितना है √37। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, इसमें ये तो मान लिया भुजा निकाल लें, ये इसके इक्वल होगी। सपोज करो ये इसके बराबर नहीं आती,
तो आप यही इसको ऐसे नहीं कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, वहां क्या करेंगे एसी भी निकालेंगे। तो यह जरूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल नहीं है तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसलिए तीनों मान लिया ये भुजा इसके अगर बराबर नहीं आती है तो फिर ये आप तीसरी भुजा निकाल के चेक करेंगे तो वो इसके इक्वल जरूर आएगी यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए आप पांचवा, निम्न बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज। देखिए चार बिंदु है, सपोज करो ए बी सी डी, तो इनसे क्या बनेगा, देखो मिला होता है इन चारों में जो एक चतुर्भुज बनेगा। उसका तुम्हें प्रकार निकालना है कि कौन से टाइप का एक चतुर्भुज बनेगा। तो क्या होगा, इसे ऐसे लीजिए ए नीचे लो, ए बी और यहां हो जाएगी सी और डी। तो एक एक और ए क्या है -1 -2, बी क्या है 1 0 और सी क्या है -1 और 2 और डी है -3 और 0। देखिए हमें ये चारों भुजा निकालनी है। चारों भुजा निकालने, ये तो है चार भुजाओं से घिरी आकृति की चतुर्भुज तो है, पर इसका प्रकार बताना है तुम्हें, ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, आयत चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसमें भुजा निकालेंगे। सबसे पहले निकालिए ए बी, क्या निकालेंगे ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा x2 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का वर्ग प्लस 0 प्लस 2 का वर्ग, या ए बी बराबर 1 और 1 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4। ऐसे यहाँ 4 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो ये आ गया आपकी बराबर कितना आ गया √8। अब 8 का क्या निकालेंगे, वही कर लीजिए फैक्टर 8 की। तो क्या आ गई ए बी बराबर आ गया आपकी 2√2। अब हमें निकालनी है क्या, ये भुजा, चलो कोई सारी निकालनी है, अब निकालो डीसी। क्या निकालेंगे डी बी सी, क्या निकालेंगे बी सी बराबर BC में -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। तो BC बराबर -2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बराबर कितना आ गया √8, या BC भी बराबर किसके आ गया 2√2। अब निकालोगे क्या, अब निकाल दो DC, क्या निकाल देंगे DC बराबर DC बराबर -1 माइनस DC -1 -1 और +3 का वर्ग प्लस 2 -0। तो बराबर 3 में से क्या है 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ऐसे ही यहां 2 का वर्ग 4, क्या आ गया बराबर √8, या DC बराबर देखिए DC बराबर हो गया √8, या DC बराबर 2√2। 3 भुजा तो इक्वल आ गई इसकी। अब क्या करेंगे, अब ये भुजा और बची है, कौन सी बची है, ये DA बराबर निकालिए -1 +3 का वर्ग प्लस -2 -0। तो DA बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 4, DA बराबर √8, या DA बराबर 2√2।
तो बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है, यानी ये चारों भुजा कैसी है, बराबर है। यानी ये भी 2√2i, ये भी 2√2i, और ये भी यही आई है, और ये भी यही है। अब ये बताइए कि ये जो है जिस आकृति की या जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, उस आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। तो इसलिए चतुर्भुज किस प्रकार का है, किस प्रकार का, वर्ग चतुर्भुज है। और वर्ग चतुर्भुज की क्या भी पहचान है कि चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। ये आपने सिद्ध कर दिया। अब इसमें एक और भी बात है, इसके विकर्ण भी निकाल सकते हैं आप, वो भी बराबर आएंगे दोनों। यानी कि AC बराबर किसके, BD के, BD ये भी बराबर आएंगे। इसे भी करके देख लीजिए, चेक करके देखिए। अब इसके क्या निकालने हैं आप, विकर्ण निकालने हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे AC। क्या निकाल रहे हैं, AC बराबर, AC निकालेंगे -1 माइनस क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस, टू प्लस 2। तो AC बराबर 0 प्लस 4, 4 चौक 16, या AC बराबर 16, या AC बराबर 4 मात्रक। अब हमें क्या निकालना है, AC निकल गया हमारा, हमें निकालना है DB। क्या निकालना है, DB बराबर DB 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0। तो DB बराबर 3 अधिक 4, 4 का वर्ग प्लस 0, तो बराबर 4 चौक 16 अंडर रूट, या DB बराबर 4 मात्रक। तो क्या हुआ बच्चों, हमने निकाला पहले AC, तो AC बराबर किसके आ गया, DB। बात समझ लीजिए। देखिए चतुर्भुज में, चतुर्भुज की चारों भुजा तो किसी की भी बराबर हो सकती है, यदि वो भुजा किस प्रकार का है। तो ये वर्ग ही चतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि दोनों इसके विकर्ण कैसे हैं, बराबर है। और चतुर्भुज में यदि ये विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वो वर्ग चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, ये वो बना लीजिए, चतुर्भुज बना लीजिए, 4 पॉइंट ले लीजिए, चारों पॉइंटों के मान रख लीजिए, A B C D। देखिए मान है -3, 5, 3 1, 0 3, और -1 और -4। ये भी अभी जिस प्रकार क्वेश्चन का सेम उसी तरह से होगा। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, AB निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB। AB बराबर ये, इसे निकालेंगे 3 प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो AB बराबर 3 और 3 6 का वर्ग हो गया कितना, 36, प्लस या कितना बच गया आपका, 1 4 में से 1 घटा दो, 3 का वर्ग हो गया 9। कितना हो गया, 9। तो AB बराबर आ गया 36 और 9 कितने हो गए, 45। ये आ गया आपका 45 मात्रक। ठीक, अब क्या निकालनी है हमें, अब निकालनी है हमें BC। क्या निकालनी है, BC। तो BC निकालिए। BC में क्या होगा, BC 0 - 3,
प्लस 1 3 माइनस 1। चलिए 3 का और कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 में से एक गया कितना 2 का वर्ग 4 तो बराबर ये आ गया 9 और 4 13 मात्र। क्या आ गया 13 मात्र। अब निकालेंगे हम कौन सी, अभी हमारी क्या निकली है बीसी और एबी दो भुजाएं निकली है अभी। अब निकालेंगे हम डीसी। डीसी बराबर निकाल दिए 0 माइनस का प्लस हो जाएगा 3 माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है देख लीजिए फिर 0 ये माइनस था प्लस फिर 3 ये माइनस था प्लस तो डीसी बराबर क्या हो गया 1 का वर्ग 1 4 और 3 7 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 तो डीसी बराबर 50 मात्रा। अब क्या निकालेंगे डीए। डीए निकालिए -3 प्लस 1 का वर्ग प्लस 5 प्लस 4 का वर्ग। डी ए बराबर 3 में से एक गया 2 का वर्ग हो गया 4 5 4 9 9 चौक 5 और 4 9 का वर्ग हो गया 81। ये क्या लग रहा है आपको? देखिए इस जो एक कोऑर्डिनेट है ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसकी तीनों चारों भुजाएं कैसी हैं? असमान है। कैसी है? असमान है। इसलिए क्या है ये चतुर्भुज के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक नहीं है। देखिए बच्चों क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। जब आपका एक टॉपिक है संरेख कि ये बिंदु संरेख होंगे या नहीं तो इस क्वेश्चन को वहां एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के हमने मान निकाल के आपको देख लिया कि ये अलग अलग मान है। इसका स्पष्टीकरण हम जब संरेख पढ़ाया जाएगा जो क्लियर करेंगे जब इसको क्लियर कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन इस तरह का इस बार भी एग्जाम में बोर्ड में आया था। इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। इसको थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ये देखिए कोई भी इस तरह से मान लीजिए ये कह रहा है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है। ठीक। इससे कोई भी दो बिंदु समदूरस्थ है। दो बिंदु सपोज करो ये ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है। तो यहां एक्स अक्ष पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होगा लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0। अब जो पहला बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और -5। और दूसरा जो बिंदु है क्या है? -2 और 9। ठीक है। एक्स अक्ष से ये समान बिंदु पर है। इसका मतलब क्या हुआ? समदूरस्थ। इसका मतलब ये हुआ यदि ये पॉइंट क्या है? ओ है, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी। समदूरस्थ का मतलब है इससे ओ से ए और बी बराबर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओ ए। ओ ए निकालिए 2 माइनस एक्स प्लस -5 -0। या यहीं लिख दो बराबर ओ बी, क्योंकि वो इसके बराबर तो इसे यही निकालो। ओ बी को भी किसके निकाल दिए? ओ बी माइनस तो ओ ए बराबर इसका इसके बराबर क्या लिखना है? ओ बी। ओ बी क्या हो जाएगा? लिखिए ओ बी -2
है -2, अब निकालने हम ओ बी, -2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे 9 माइनस 0 का वर्ग। तो क्या करेंगे ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि ये दूरी इसके बराबर लगा दी हमने। तो दोनों तरफ का जब वर्क करेंगे, दोनों तरफ का वर्क करने पर क्या करेंगे, करने पर वर्ग ये अंदर रूट हट जाएगा, क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा -5 का वर्ग इजिकल टू -2 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस 9 का वर्ग। खोलिए इसको, पहले इसको खोलेंगे, दो क्या किससे खोलेंगे, a माइनस बी का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। a मीन्स 2 का वर्ग कितना हो गया 4, b मीन्स x, x का वर्ग x स्क्वायर माइनस दोनों की गुना का दुगुना 4x प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर। अब इससे खोलिए, इसको खोलेंगे, कैसे खुलेगा, -2 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग 4, कितना हो गया 4 प्लस x का वर्ग। अब देखिए यहां भी माइनस है, दोनों माइनस हैं, कैसे आएगा, माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 गुना x, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 2 दूनी 4x और 9 9 81। देखो जो कट सकता है उसे काटिए, है इससे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 4x और ये 25 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 81 में से 25 जाने के बाद कितना बचेगा, 11 6 7, 7 में से 2 गए, कितने बच गए 5, तो कितना आ जाएगा 4 और 4 8 माइनस के 8x बराबर 56 या x बराबर 56 अपॉन 8 बराबर माइनस के 7। तो क्या इसने x का ही मान पूछा था, तो x का मान क्या आ गया, x बराबर -7। तो इस पॉइंट से, कौन से -7 और 0 से, इस बिंदु से, जो इसके जिस बिंदु के निर्देशांक -7 और 0 है, a और b समदूरस्थ होंगे। कितने से, -7 और 0 से कैसे होंगे, समदूरस्थ होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है 7वां भी। y अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, y अक्ष का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी, देखिए ये है, ठीक है, क्या है, y का मान पूछा है, 2 पॉइंट है, ये a मान लो, ये b मान लो, ठीक, क्या है, a का मान कितना है 2 और -3 और इसका है 10 और y और 20 की दूरी कितनी है 10। तो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें इस y का मान पूछा है, इसने निकालिए। तो वही सूत्र लगाएंगे, d बराबर क्या आएगा, x2 10 -2 का वर्ग प्लस y माइनस प्लस, ठीक है। अब d की जगह क्या लिख देंगे आप, दिया हुआ है 10, d की जगह लिख दीजिए 10। 8 में से 10 में से 2 गए, कितने बचे 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का
दोनों तरफ का जब वर्क करें, क्यों कर रहे हैं वर्क दोनों तरफ, जिससे रूट स्क्वायर हट जाए दोनों तरफ का वर्क करने पर। करने पर है तो करिए, 10 का वर्ग कितना होगा 100, इधर का हट जाएगा अंडर रूट, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, इसको होल स्क्वायर खोलिए, वाई स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और दोनों गुना का दुगुना, 3 दूनी 6 वाई। ठीक है, अब इसको बराबर से इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए। चलिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 कितने हो जाएंगे 73, और इधर आने में माइनस हो गए 100 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में 73, 100 में से 73 निकाल दो, माइनस के 100 है प्लस के 73 है, तो कितने बच जाएंगे, माइनस के बचे 27। अब ये क्या बन गया बच्चों, ये देखिए, पिछला पढ़ा हुआ आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आएगा। अब ये बताओ क्या बना, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है, या त्रिपद भी कह लो, गुणनखंड कह लो, इसे अब हल करना है। कैसे हल करेंगे, 27 कैसे फैक्टर करने हैं, उन फैक्टरों का अंतर या जोड़ 6 आए तो 9 × 27, 9 में से 3 घटा देंगे, तो कैसे देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27, या वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27, या y कॉमन, क्या बचा y प्लस 9, या 3 कॉमन y प्लस 9, ये दोनों जगह से कॉमन y प्लस 9 और y माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, एक बार तो इसे 0 बराबर रखेंगे तो y बराबर माइनस 9, और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, तो y के क्या मान आए, y के मान आए माइनस 9 और 3, y के दो मान होंगे, माइनस 9 रख लीजिए या 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हल हो गया, इसका आंसर ये होगा। देखिए, यदि बिंदु, देखिए ये ए बिंदु है और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं ए के 0 और 1, और बी के है 5, पी है ये पी है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -3, और आर के हैं x और -6, ये है आर। तो ये कह रहा है कि ये समदूरस्थ है, इसका मतलब ये है कि ए पी बराबर किसके है, ए आर के, ए पी बराबर ए आर। तो रखिए कैसे करेंगे, ए पी बराबर ए आर, सूत्र में मान रखेंगे। ए पी सबसे पहले निकाले, ए पी 5 माइनस 0 प्लस -3 माइनस 1 इजिकल टू x माइनस 0 प्लस -6 माइनस 1 0। फिर अभी बच्चों एक सवाल अभी किया था आपको, सेम ऐसा ही किया है आपने, रूट स्क्वायर लगाया तो दोनों तरफ का वर्क करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क करने का। तो अंडर रूट हट जाएगा वर्क करने पर, तो क्या हो जाएगा 5 पंजे 25 और 3 और 1 4, 4 का वर्ग हो जाएगा कितना 16 बराबर x का वर्ग x,
7 6 और 1 7, 7 का वर्ग हो गया 49। ठीक है, 25 और 16 हो गए 41। या इसे इधर ले आओ, कितना बच गया 8, कितना बचा प्लस के 8। या एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 8 या एक्स बराबर -2√2। ये तो एक्स का मान आ गया। एक मिनट चल। बच्चों ये देखिए, ये जो है प्लस का 6 है, कैसा है प्लस का, तो यहां करेक्शन कर दिए जहां जहां है, तो ये हो गया ये है। तो अब क्या हो जाएगा, शुरू से यहां से देख लीजिए इसको, क्या हो गया 25 और यहां हो गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 जाने के बाद 5, ये हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। तो अब बराबर ये देखिए कितना हो गया 25 और 16 41, कितना हो गया 41। इसे इधर ले आओ बराबर से, -41 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 16 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स बराबर कितना आ गया 4। अब एक्स की वैल्यू 4 आ गई, कितने आ गई। अब ये इन दूरियों को और पूछ रहा है, अब निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दूरियों को, ये दूरी पूछिए, निकालिए। ए आर निकालने सपोज कर पहले, ए आर बराबर कैसे निकालेंगे, ए आर, यह आ गया 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग, तो ए आर बराबर 4 चौक 16 प्लस ये कितना आ गया 5 पंजे 25, तो ए आर बराबर ये आ गया √41। ऐसे इसे निकाल लो, दोनों बराबर आएगी। एपी बराबर 0 माइनस 5 माइनस 0 प्लस -3 माइनस 1, तो एपी बराबर 25 और 3 और 1 4 चौक 16, तो एपी बराबर 41। ये सिद्ध भी करना था, तो कह रहा समदूरस्थ है, तो दोनों समदूरस्थ हो गए। ये भी ए आर 41 आ गया, एपी कितना आ गया 41। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज अभी 2 लेक्चर और हो गए, इसमें थोड़ा ध्यान से कंटिन्यू करते रहिए, काम आपका काफी स्पीड से हो रहा है। ये एक्सरसाइज होने के बाद लगभग आधा कोर्स हो जाएगा। स्कूल खुलने पर आपका सारा डे बाय डे वर्क चेक हुआ, डेट वाइज मेरा सब यहाँ नोट है, किस डेट में क्या कार्य करवाया गया, ठीक है।